एक दिन अब्दुल्ला ने रूबी से कहा, बेगम, कस्तूरी बेगम की खुशबू से सारा घर महक उठा है, लेकिन ये खुशबू दुबिया में कैसे जमा हो सकती है? बादशाह को पेश करने का वक्त आ गया है। रूबी ने मुस्कुराकर कहा, ये काम मुझ पर छोड़ दीजिए। फिर वो कस्तूरी को धूप में ले गई। जब कस्तूरी धूप में बैठी रही तो उसके बदन से खुशबूदार पसीना बहने लगा। रूबी ने वो पसीना संभालकर एक दबिया में जमा किया, यहाँ तक कि दबिया मुकम्मल भर गई। अगली सुबह अब्दुल्ला वो दबिया लेकर दरबार में पहुंचा। बादशाह ने जैसे ही ढक्कन खोला, खुशबू से महल्लात महक उठे। बादशाह खुशी से चलाया, मांगो जो चाहो मांगो, अब तो मेरी बेटी वजीर के बेटे से शादी पर राजी हो जाएगी। लेकिन अब्दुल्ला ने अदब से कहा, हुजूर, मुझे किसी इनाम की जरूरत नहीं। शहजादी कस्तूरी दबिया पाकर बहुत खुश हुई, मगर जब वजीर के बेटे से शादी की बात आई तो उसने इनकार कर दिया। अब्बा जान, मैंने पहले ही कहा था कि मैं इसी से शादी करूंगी जो मेरे लिए 3 अनमोल लाल, दूधिया मोटी और कस्तूरी की दबिया लाएगा। बादशाह ने कहा, बेटी, क्या फर्क पड़ता है, तोहफे तो वजीर के बेटे के नाम पर ही लाए गए हैं। शहजादी ने पुरअज़्म लहजे में कहा, नहीं अब्बा जान, ये सब कुछ अब्दुल्ला ने लाया है और मैं सिर्फ इसी से शादी करूंगी। बादशाह ने कहा, मगर बेटी, अब्दुल्ला की तो पहले ही 3 बीवियां हैं। शहजादी मुस्कुराकर बोली, मैं सब जानती हूँ अब्बा जान, वो तीनों बेवियां समुंदर की बेटियां हैं, रूबी, मोटी और किस्तूरी, तीनों मेरी बहनों जैसी हैं। बादशाह अपनी बेटी की ख्वाहिश के आगे झुक गया। इसी दिन अब्दुल्ला और शहजादी की शादी बड़ी शानो शौकत से हुई। पूरे मुल्क में खुशी मनाई गई, गरीबों में खाने बांटे गए और खुशियां फैल गईं। अब्दुल्ला सौदागर अपनी 4 बीवियों के साथ खुशो खुर्रम जिंदगी गुजारने लगा। सब बीवियां बहनों की तरह रहतीं, न हसद न झगड़ा। अब्दुल्ला सबके साथ बराबर सुलूक करता। जब बादशाह बूढ़ा हुआ तो अपना ताज और तख्त अब्दुल्ला को सौंप दिया। अब्दुल्ला ने बरसों बड़ी दानिशमंदी, मोहब्बत और इंसाफ से हुकूमत की और उसका नाम हमेशा के लिए तारीख में दर्ज हो गया।